हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष तकनीक भारत में किस प्रकार का है। और स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन अभी लगातार पूछा जा रहा है, बीपीएससी में देखेंगे, मेंस में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे पहलू हैं और हम लोग बहुत सारे पहलू को इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर मेंस में किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वो उसको सॉल्व किया सकता है। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसका एप्लीकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी का इतना ही इसमें इंडिया डेवलप कर रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, भारत की प्रगति में किस प्रकार सहायता कर रहा है। उसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया किस प्रकार अपना नया नया अचीवमेंट, अभी हर दिन न्यूज़ में सुनते होंगे कुछ न कुछ स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष में भारत कुछ न कुछ नया कुछ कर रहा है और तरक्की कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है। उसके अलावा आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया का, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी है क्या, और उसका क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि कैसे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया में धीरे धीरे इसका चरणबद्ध तरीके से इसका विकास हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रोनोलॉजी। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप इसको लेसन को देख रहे हैं तो कुछ आप इसको पॉइंट्स जो है नोट करते रहें, इसको लिखते रहें, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। क्योंकि क्वेश्चन जो है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सटीक जो है डाटा आपको याद रहे, सटीक आपको इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित याद रहे। तो इसके लिए आप जो है नोट्स वगैरह बनाने का हैबिट डालिए, आदत डालिए। तो क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है कि वो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के वो पिता के रूप में जाने जाते हैं। वो पायोनियर थे, यानी शुरुआती जो स्पेस डेवलपमेंट हुआ, स्पेस में जो रिसर्च डेवलपमेंट हुआ, उसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान था। 1962 में 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकॉस्पर फॉर्म किया गया, इसको बनाया गया, और इसको बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत 1962 में। ठीक है। होमी जहांगीर भाभा जो है उस समय के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिता माने जाते थे, और उसी समय विक्रम साराभाई जो है वो स्पेस रिसर्च में काफ़ी तेजी से अपना काम कर रहे थे। 1962 में इनकॉस्पर हम लोग देख लिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत डेवलप किया गया, और उसी के तहत भी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, मतलब एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए स्टेशन डेवलप किया गया थुम्बा में। थुम्बा कहाँ है? केरला में है, तिरुवनंतपुरम के पास एक छोटा सा गांव है। और इसको चुनने का मुख्य वजह था क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर जो है, अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर उसी के आसपास में लोकेशन है। तो उसके नियरेस्ट लोकेशन होने की वजह से थुम्बा को चुना गया था। और उसके साथ साथ थुम्बा जो है पाकिस्तान और चाइना से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो इस ये भी एक कारण माना जाता है कि लोकेशन चुनने के लिए। तो शुरुआत का जो था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत इसको स्थापना किया गया। उसके बाद में 1975 में इसरो जो है अपना पहला इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया है। यहाँ पे इसरो का पहला इंडियन सैटेलाइट जो है वो है आर्यभट्ट, उसको लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर इसके पहले की बात करें तो इसके पहले इंडियन साइंटिस्ट जो है एक सैटेलाइट जो लॉन्च किए थे, नाइक अपाचे, वो इसमें हालांकि इंडिया का कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था, क्योंकि सैटेलाइट था यूएसए का था और फ्रेंच का उसमें अपलोड था। तो लेकिन अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया के लिए एक नाइक अपाचे को पहला सैटेलाइट के रूप में माना जाता है। लेकिन इसरो का जो पहला सैटेलाइट था वो था हमारा आर्यभट्ट। 1979 में 1979 में भास्कर 1 जो है एक एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च किया गया कि अर्थ की ऑब्जर्वेशन को, अर्थ को देख सके, अर्थ पर नजर कर सके, मतलब अर्थ का इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। 1979 में पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च जो है SLV-3 किया गया। SLV-3 एक लॉन्चिंग व्हीकल है। SLV-3 यानी लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में हम लोग आगे में हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में। और SLV-3 लॉन्च करने में इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था इसमें। और रोहिणी सैटेलाइट जो है इसको ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। सॉरी, उस समय प्लेस नहीं किया गया, सेकंड में उसको 1980 में इसको जो रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया। 1982 में जो इनसाइट अपना पहला सैटेलाइट भेजा, इनसाइट 1A इंडिया का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था। जियो स्टेशनरी क्या होता है, ऑर्बिट हम लोग आगे के हम लोग देखेंगे जब हम लोग बात करेंगे GPS के बारे में बात करेंगे, और भी IRNS सिस्टम बात करेंगे, नाविक की बात करेंगे, उस समय हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जो इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। तो इनसेट 1A जो है इंडिया का पहला जो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ठीक है। 1988 में जो है इसका पहला ऑपरेशन इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS 1988 में लॉन्च किया गया, पहला ऑपरेशनल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS। इसमें जो कुछ कुछ आप इंफॉर्मेशन को याद कर लीजिए, जैसे कि 1962 में
1969 में इसरो बना, 1975 में पहला सैटेलाइट आया और 1979 में भास्कर 1 किया गया था एक्सपेरिमेंट। तो अगर उसको नहीं भी अगर ध्यान में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1980 का जो है वो लॉन्च किया गया था SLV-3 रोहिणी सैटेलाइट, इसको ध्यान में कर लीजिए। और इनसैट 1A का पहला लॉन्च किया गया था 1983 में, उसको देख लीजिए 1982-83 में। और 1988 में किया गया था IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये चीज़ क्रोनोलॉजी को ध्यान करिएगा। उसके बाद का जो रिसेंट में हम लोग देखें तो 2000 में इनसैट 3 भी लॉन्च किया, जो कि पहला सैटेलाइट था 3rd जनरेशन का इनसैट 3 सीरीज का, और इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुआना से। 2004 में देखा जाए पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट जो है, ऑपरेशनल फ्लाइट जो है GSLV क्या हम लोग आगे देखेंगे, सक्सेसफुली लॉन्च किया एडूसैट को, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। 2007 में सक्सेसफुली रिकवरी किया गया SRE-1 को रिकवरी किया गया। 2008 में PSLV-C2 भेजा गया, सक्सेसफुली लॉन्च किया चंद्रयान-1 मिशन को। 2013 में देखेंगे PSLV-C25 इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम स्पेसक्राफ्ट उसको भेजा गया हरिकोटा से। 2015 में PSLV-C30 जो है वो एस्ट्रोसैट को भेजा। उसके अलावा 2016 में एक ऐसा व्हीकल को भेजा जो कि रीयूजेबल है, मतलब उस व्हीकल जो है उसको ऑर्बिट में फिक्स करने के बाद व्हीकल वापस आ जाएगा। 2016 में इसको इंडिया जो है उसको टेस्ट किया, लॉन्च किया डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में। और 2016 में इसरो जो है स्क्रैमजेट इंजन डेवलप किया, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। 2017 में स्क्रैमजेट इंजन क्या है इसको हम लोग आगे बात करेंगे, रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन। हालांकि बीपीएससी में कभी क्वेश्चन इससे पूछने का तो चांसेस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेंगे। 2017 में कार्टोसैट-2 लॉन्च किया गया, PSLV-C37 लॉन्च किया, 104 सैटेलाइट एक बार में, मतलब एक सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट को साथ भेजा गया। और इसको माना जाता है कि इसरो का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च था उस समय तक। तो ये सारी रिसेंट अपडेट को आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ है। उसके बाद में अब हम लोग समझते हैं कि सैटेलाइट है क्या। सैटेलाइट हम लोग किसको कहते हैं? सैटेलाइट एक तरह का एक मून है, मतलब कोई भी प्लेनेट हो उसके चारों तरफ या उसके इर्द गिर्द घूमने वाला जो बॉडी होता है उसी को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सैटेलाइट के रूप में नेचुरल सैटेलाइट है वो है चंद्रमा। तो कोई भी प्लेनेट या फिर हम लोग आर्टिफिशियली अगर डालते हैं, कोई मशीन डालते हैं जो कि उस ऑर्बिट के यानी अर्थ घूम रहा है उसके चारों तरफ घूमता है, यानी उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। यानी सैटेलाइट कहा जाए तो एक तरह से आर्टिफिशियल एक उपग्रह बनाएगी। ग्रह और उपग्रह का अगर मीनिंग समझेंगे हिंदी में तो ग्रह जो कि सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, और उपग्रह हो गया जो कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूम रहा है, ग्रह का चारों तरफ जो घूमता है उसको उपग्रह कहते हैं। तो सिंपल आप समझ सकते हैं, दो तरह के सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है जैसे कि चंद्रमा है पृथ्वी का, और उसके बाद में है मैनमेड है जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मैनमेड सैटेलाइट, तो हम लोग सैटेलाइट को हम लोग 5 कैटेगरी में 6 कैटेगरी में हम कैसे डिवाइड करते हैं, उन सारे कैटेगरीज को हम लोग देखते हैं। पहला जो आता है सैटेलाइट वो है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। अब एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट किसको कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कहते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी को यानी खगोल विज्ञान को स्टडी करता है, जैसे कि स्टार को पहचानता है, या फिर अंतरिक्ष में कुछ घटनाएं हुई जैसे ब्लैक होल हो गया, या फिर कुछ प्लेनेट सिस्टम को, कुछ सोलर सिस्टम को समझने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट यानी खगोलीय उपग्रह। दूसरा जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पर संचार का माध्यम हो गया, और इसका सबसे जो अच्छा इसका उदाहरण है वो है इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इनसैट जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया, और ये जो है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में है, और ये जो है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है। तीसरा जो आता है वो आता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब वो अर्थ पे नजर रखता है कि पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ है, मतलब कितना एग्रीकल्चर हो रहा है, कहाँ कहाँ वाटर रिसोर्स है, कहाँ कहाँ पे जल है, कहाँ पे बाढ़ है, कहाँ पे सुखाड़ है, कैसे शहर का डेवलप किया जाए, अर्बन डेवलपमेंट किस प्रकार किया जाए। एक तरह से कहा जाए तो मैपिंग करता है अर्थ का, फॉरेस्ट्री कितना है हमारी, किस एरिया में सूखा है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिया का जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा है? IRS है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और रिसोर्स सैट। तो ये जो है इसी का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का ही हिस्सा है। अगला है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट में क्या हो जाता है कि नेविगेशन मतलब लोकेशन को देखते हैं, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल GPS के रूप में माना जाता है। इंडिया जो है IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया है, जो कि नाविक उसका नाम दिया गया है।
तो नेविगेशन सैटेलाइट होता है जो कि नेविगेशन को देखता है, उसका लोकेशन कहाँ पे, एक्यूरेट पोजीशन को देखता है, जिसको हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं, जीपीएस, जो कि अमेरिका के द्वारा इसको किया गया है। अगला जो आता है वो है रिकॉन्सेंस सैटेलाइट। ये मिलिट्री के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है, मिलिट्री पर्पस के लिए, और आसपास के अगर कुछ ड्रोन्स है, चाहे आसपास में कुछ एक्टिविटीज हो रही है तो उसको ध्यान रखने के लिए इसको इस्तेमाल, ये बेसिकली मिलिट्री पर्पस के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ड्रोन्स जो है इसी का एक हिस्सा के रूप में माना जाता है। अगला देखें वो है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट मतलब हम लोग जानते हैं वेदर का मतलब ये मानसून, मौसम का पता लगाने का हो गया। इंडिया का जो अगर देखेंगे तो कल्पना 1 और इनसेट 3R, ये जो है वेदर सैटेलाइट है जो कि मौसम की जानकारी देता है, किस प्रकार का मौसम है अभी। उसके बाद में आता है स्टूडेंट सैटेलाइट। स्टूडेंट सैटेलाइट में है कि इसरो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कम्युनिकेट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, और उसके लिए सैटेलाइट एक डेवलप किया है, रिमोट सेंसिंग। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, स्टूडेंट सैटेलाइट, जैसा कि नाम से लग रहा है। इसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं एनुसैट, ANU, SAT, स्टडसैट, STUD सैट, और यूथ सैट, जुगनू, ये सारे जो है स्टूडेंट सैटेलाइट के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर सैटेलाइट की बात करेंगे तो सैटेलाइट में ये 4-5 कैटेगरी, कम से कम 5 कैटेगरी को आप इसको ध्यान में कर लीजिएगा: एस्ट्रोनॉमिकल, कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन, वेदर सैटेलाइट और स्टूडेंट सैटेलाइट। तो इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के स्पेस प्रोग्राम। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम किस प्रकार है? इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग दो तरह से डेवलप कर सकते हैं, दो तरह से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। एक है इनसैट, जो कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, और दूसरा हो गया IRS, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम को हम लोग 2 भाग में हिस्सा करके हम लोग समझ सकते हैं। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट, को हम लोग समझते हैं कि ये सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। एक घरेलू कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में सबसे बड़ा माना जाता है एशिया पैसिफिक रीजन में। इसका 9 जो है, और विथ 9 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लेस इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इनसैट जो है अभी तक 9 जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको अभी तक एस्टेब्लिश वहाँ पे भेजा जा चुका है ऑर्बिट में। 1983 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इनसैट का, और इनसैट 1B जो है ये इनिशिएट किया था, और माना जाता है कम्युनिकेशन क्षेत्र में वहाँ से रिवॉल्यूशन आया था। GSAT 18 जो है वो कॉन्स्टलेशन में इनसैट सिस्टम के थ्रू ज्वाइन किया। तो टोटल अभी देखा तो 14 ऑपरेशनल सैटेलाइट है, जिसमें कि इनसैट 3A, 3C, 4A, 4B, 4C, 4CR, 3DR, और जीसैट में हो गया GSAT 6, GSAT 7, GSAT 8, 10, 12, 14, 15, 16। तो ये सारे जो है ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं जो कि इनसैट का है। इसका हम लोग अगर देखेंगे तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देख लें तो इसको हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। एडुसैट प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशनल सैटेलाइट में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इनसैट का। एजुकेशनल टीवी सर्विसेज उसमें इस्तेमाल करते हैं। टेली मेडिसिन, मतलब कहीं किसी का कुछ बीमार है उसको हम लोग दूर से उसको कैसे उपचार किया सकता है, टेली मेडिसिन में हेल्प किया जाता है। टेलीविजन में इनसैट का इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट्स के द्वारा जो कहीं कुछ घटना हुआ उस पर वहाँ पे सर्च होता है, वहाँ पर रिस्क ऑपरेशन चलाया जाता है, तो उसमें इस्तेमाल होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनसैट का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे जो है इनसैट का इस्तेमाल हो गया। अब हम लोग देखते हैं IRS के बारे में, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है IRS 1A से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग पहले ही बात किया 1988 में। इसरो जो है लॉन्च किया था बहुत सारे ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, लेकिन अभी जो है इंडिया जो है लार्जेस्ट जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है इसका ऑपरेशन में है। अभी इंडिया का देखें तो 13 ऑपरेशन सैटेलाइट है जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब ऐसा ऑर्बिट है जो कि सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। तो सन के सिंक करके वो ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया है। हम लोग ऑर्बिट के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ कि ऑर्बिट के बारे में हम लोग जब अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे नाविक के बारे में या फिर गगन के बारे में, तो उसमें हम लोग ऑर्बिट को समझेंगे। जो हम लोग ऑर्बिट को हम लोग समझेंगे, अलग अलग ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अभी जो 13 ऑपरेशनल सैटेलाइट है जो कि सन सिंक्रोनस है, उसमें हो गया रिसोर्स सैट, दूसरा हो गया रिसोर्स सैट में 1, 2 और 2A, 3 हो गया। कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B। रीसैट 1 और 2 हो गया। ओशन सैट 2, मेगा ट्रॉपिक्स, सरल, स्कैट सैट, ये सब है। 4 जो है जो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वह इनसैट 3D, कल्पना, और इनसैट 3A, इनसैट 3DR। तो ये सारे हैं। डाटा जो है ये सारे सैटेलाइट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चीज़ में, जैसे एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्स को पता लगाने में,
अर्बन प्लानिंग में शहरीकरण को देखने में, रूरल डेवलपमेंट में, मिनरल को पता लगाने में, खनिज को, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, इन सारी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है और इनसेट सैटेलाइट है, इसका एप्लीकेशन आप बहुत अच्छा से इसको समझ लीजिएगा।